अभी हम लोग प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 डायमेंशन में व्हाट इज प्लेन, पहले तो डेफिनेशन ऑफ ए प्लेन। प्लेन का डेफिनेशन क्या है कि अगर प्लेन इज द सरफेस इन विच द लाइन सेगमेंट ऑफ 2 पॉइंट्स सच दैट द एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट लाइज इन द प्लेन। कहने का मतलब क्या है कि प्लेन क्या है, तो एक सरफेस है। इस सरफेस में अगर मान लीजिए 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन और ये दोनों पॉइंट इस सरफेस में अगर लाइज करता है तो हम कहें कि सरफेस क्या है, प्लेन है। अब इस प्लेन का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन की नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है? नॉर्मल फॉर्म है कि ओरिजिन से मान लीजिए कि ऐसे यहाँ ये 3 डायमेंशनल सिस्टम है, एक्स वाई और जेड ऐसे एंगल है और ये आपका एक बुक प्लेन है। अब इस ओरिजिन से, ओरिजिन जो तीनों जहाँ पर ये एक्सिस मिल रहा है उस पॉइंट से, यहाँ इस प्लेन पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर मान लीजिए कि इसका एक सिस्टम मैं दिखा देता हूँ। यहाँ मान लीजिए कि ये एक ऐसे ये लाइन है, सबको लाइन देखना है, ऐसा नहीं कि ये इंच नहीं समझना है, और इस पर ये परपेंडिकुलर डाला गया। तो ये पूरा इस सिस्टम को हम लोग इस फिगर में दिखा रहे हैं। तो इस सिस्टम को देख रहे हैं, ये प्लेन है, इस प्लेन पर 2 पॉइंट हम लोग ले रहे हैं। ये प्लेन समझ में, प्लेन 2 3 डायमेंशनल सिस्टम है। तो इस प्लेन में एक O to A ये परपेंडिकुलर डाला गया है, इस प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर है। P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया गया P, जिसका पोजीशन वेक्टर R है। ये ON, अगर आप ON वेक्टर लेंगे, ये डिस्टेंस D है, वेक्टर DN यूनिट वेक्टर लेंगे। तो ये देखिए ON इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो N और P दोनों उस प्लेन में क्या है, पॉइंट है। तो उस प्लेन में अगर पॉइंट है, ON प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो ये PN पर भी ON परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो रहा है? इसे मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन में 2 एक कोई परपेंडिकुलर हम यहाँ ले रहे हैं प्लेन की तरफ। मेरा हथेली ये प्लेन समझिए, या ये आपका व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, ये प्लेन है। तो इस प्लेन में अगर ये परपेंडिकुलर ऐसे हम रहे हैं, ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन में कोई भी 2 लाइन है, लाइज कर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है। इसको कहीं भी लेकर आइए, ये लाइन अगर कहीं ला रहे हैं, ये क्या होगा, हमेशा इस पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो वही दिखाया जा रहा है कि ये P समझना है, P इज द पॉइंट एंड N इज द पॉइंट ऑल्सो इन द प्लेन। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो ये जो लाइन PN है, इस पर ON परपेंडिकुलर होगा। इसी चीज को लिखा गया है कि NP इज परपेंडिकुलर टू ON। पूरा अरेंजमेंट समझ लिए हम। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी कि हम उस इक्वेशन का, उस प्लेन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जो प्लेन है और ओरिजिन से उस पर एक नॉर्मल लाइन दिया हुआ है जो ON है। P एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए, तो ON परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो ON परपेंडिकुलर टू PN भी होगा। अब NP और ON परपेंडिकुलर है, तो NP डॉट ON इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री डॉट प्रोडक्ट में cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। अब NP क्या हो जाएगा, NP OP माइनस ON, OP माइनस ON, वेक्टर OP माइनस ON हो जाएगा। हम जान रहे हैं वेक्टर में डॉट ON इक्वल टू 0। तो OP जो है वेक्टर R है, R पोजीशन वेक्टर माने हैं P आर्बिट्रेरी पॉइंट का, माइनस ON, तो ON हो गया हम लोगों का D यूनिट वेक्टर N और डॉट D यूनिट वेक्टर N इक्वल टू 0। अब इससे ये D इज नॉट इक्वल टू 0, D डिस्टेंस है, D इज नॉट इक्वल टू 0। यूनिट वेक्टर से हम इंटू करेंगे तो R डॉट यूनिट वेक्टर
माइनस डी यूनिट वेक्टर एन और यूनिट वेक्टर एन, तो ये एन एन 1 हो जाएगा, दोनों जीरो है। तो देयरफॉर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस डी इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन, इस प्लेन का इक्वेशन होगा नॉर्मल फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर आर डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस डी इक्वल टू 0। अब इसी को कहा जाए कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे। तो व्हाट विल बी द कार्टेशियन फॉर्म? ये कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर आर डॉट एन माइनस डी है, तो ये जो वेक्टर आर आपका है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और यूनिट वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। यूनिट वेक्टर है, यू नो द यूनिट वेक्टर इज एल आई एम जे प्लस एन के, क्योंकि एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्म में यूनिट वेक्टर 1। अब दोनों को आर डॉट एन जो है, आर डॉट एन माइनस डी इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि आर डॉट यूनिट वेक्टर एन माइनस डी इक्वल टू 0 या इक्वल टू डी कर लेंगे। तो आर डॉट एन करेंगे, आर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यूनिट वेक्टर एन है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इक्वल टू डी। अब दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। ये कार्टेशियन फॉर्म में होंगे और ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन ऑफ वन प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो ये नॉर्मल फॉर्म एकदम दिमाग में रखना, और मुझे लगता है कि ये आप समझ गए होंगे तुरंत बात जो भी कहा जाए भाई इक्वेशन ऑफ है नॉर्मल प्लेन, तो पूरा फिगर समझ में आ जाना चाहिए। और इसका इक्वेशन जब फिगर समझ में आएगा तो इक्वेशन समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट निकालने जा रहे हैं। इसको समझना है कि ये जो प्लेन है, यह प्लेन एक गिवन पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और यहाँ ये जो वेक्टर n है इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। अब इसको 3 डायमेंशनल फिगर को ऐसा बनाया गया है। एक्चुअल में अगर आप समझना चाहें तो कोई भी 3 डायमेंशनल आप कंसेप्ट ले लीजिए जो भी, और उसमें आपका प्लेन है, ऐसे प्लेन है, या प्लेन कोई एक पॉइंट से पास हो रहा है, मानिए कि ये सरफेस प्लेन है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट बी ले लीजिए यहाँ जो दिख रहा है, और एक पॉइंट दिया हुआ है, और यह किस पर? एक इस पर वेक्टर एन परपेंडिकुलर है। शेष तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ये दिखाया गया है, ये पोजीशन वेक्टर ए लिया गया, और एक आर्बिट्ररी पॉइंट, जब भी इक्वेशन डील करना होगा तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट तो हमें लेना होगा, तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट पी है। तो पूरा दिमाग में बैठाना क्या है, उस इक्वेशन का हम प्लेन निकालने जा रहे हैं जो एक गिवन पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और उस प्लेन पर एक वेक्टर n परपेंडिकुलर है। एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम P ले लिए, तो ये जब AP लेंगे तो देखिए n क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और AP, अब ये जो दोनों पॉइंट हुआ, A is the point in the plane and P is also a point in the plane, तो लाइन AP lies in the plane, और जब इस प्लेन पर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन पर भी तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यह NP परपेंडिकुलर टू AP होगा। तो जब परपेंडिकुलर है तो AP डॉट NP या AP डॉट वेक्टर n, ये वेक्टर n है, ये वेक्टर n है, इट्स नॉट द पॉइंट, वेक्टर n है। ये P जो है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, P ले लिया गया है, Q दे दीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द वेक्टर है। तो AP डॉट n डॉट प्रोडक्ट में 0 होगा। प्रायः इक्वेशन इसमें ऐसे निकल रहा है
तो ये डॉट प्रोडक्ट ए पी डॉट ए 0 होगा। अब ये ए पी ट्रायंगल रूल से आप लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ ए, इट विल बी ओ पी माइनस ओ ए वेक्टर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0। यह ओ पी आर्बिट्रेरी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग आर ले लिए हैं। पी इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आर है। ए जो गिवन पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ए है। तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन हो गया वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसको हम करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में, तो देखिए आर क्या हो गया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए एक्स वन आई माइनस है तो सब माइनस हो जाएगा, वाई वन जे माइनस जेड वन के, और डॉट एन को मानते ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये जो वेक्टर है 0। तो ये x माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के हो जाएगा जब ये घटाएंगे। और डॉट प्रोडक्ट हो गया आपका ए आई प्लस बी जे प्लस जे सी के इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट में ये a1 a2 होता है जानते हैं, तो a x माइनस एक्स वन ले लीजिए प्लस b y माइनस वाई वन प्लस c z माइनस जेड वन, यही इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन व्हिच पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 non-collinear points। ये प्लेन है, इट्स पासेस थ्रू 3 non-collinear पॉइंट आर एस एंड टी। आर एस एंड टी देखिए इसका पोजीशन वेक्टर आर का ए, एस का बी और टी का सी। आर पॉइंट जो है एक्स वन वाई वन जेड वन है, एस एक्स टू वाई टू जेड टू है, और टी एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, वही लिखा हुआ है। अब इसको जब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन निकालने के लिए बताया गया कि आर्बिट्रेरी पॉइंट एक आवश्यक होता है। तो पी एक्स वाई जेड आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया, और इस ओ पी का मान लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। तो इसमें देखिए आर एस क्रॉस आर टी अगर हम करते हैं वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी, तो ये दोनों आर एस और आर टी इसी प्लेन में है, क्योंकि ये प्लेन पास कर रहा है तीनों पॉइंट से आर एस और टी से। तो वेक्टर आर एस और वेक्टर आर टी बोथ बिलोंग द गिवन प्लेन। अब आर एस क्रॉस आर टी जो ही करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वो दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो हम जानते हैं वेक्टर का राइट थंब एंड रूल, तो आर एस क्रॉस आर टी विल बी परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। तो ये आर एस आर टी यहाँ दिखाया गया है, और ये आर एस आर टी क्या बन जाएगा, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये परपेंडिकुलर हो गया आर एस क्रॉस आर टी इस प्लेन पर, तो इस आर पी ये जो पॉइंट यहाँ ज्वाइन है द आर एंड पी, यानी कि ये वेक्टर आर पी पर भी ये आर एस क्रॉस आर टी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यहाँ लिखेंगे कि आर एस क्रॉस आर टी इज perpendicular to the plane। to the plane। So therefore RS cross RT also perpendicular to RP।
तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया, ये मैं बताया कि सब में डॉट प्रोडक्ट लेकर के परपेंडिकुलर कंसेप्ट लेकर के इक्वेशन बनाते हैं। तो ये जब परपेंडिकुलर हो गया तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि आर पी डॉट आर एस क्रॉस आर टी इक्वल टू जीरो। अब आर पी जो होगा वो आर माइनस ए, देखिए आर पी ओ पी माइनस हो लिख सकते हैं सीधे, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ आर। तो आर पी का आर है, पोजिशन वेक्टर माइनस ए, आर एस ओ एस माइनस ओ आर। तो ओ एस हो गया बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट, यहाँ क्रॉस हो गया फिर आर टी, तो ओ टी माइनस ओ आर, तो ओ टी सी हो गया, ओ आर हो गया ए इक्वल टू जीरो। ये और जब भी हम निकालें आर टी तो क्या हो जाएगा, आर टी इक्वल टू ओ टी माइनस ओ ए, ओ आर, ओ टी माइनस ओ आर। किसी भी अगर ट्रायंगल रूल से आप देखिए ओ आर टी में तो क्या होगा, ओ आर प्लस आर टी इक्वल टू ओ टी, ओ आर प्लस आर टी इक्वल टू ओ टी। तो ये हमें आर टी निकालना है तो ओ टी माइनस हो जाएगा, ये डायरेक्ट आप कर लिया इसमें। फिर उसी तरह से आर एस था तो आर एस ओ एस माइनस ओ आर किया गया, आर एस ओ एस माइनस ओ आर हो गया। अब ये ओ एस क्या है, तो बी है, ओ आर ए है, बी माइनस ए कर लिया। उसी तरह से आर टी, तो ओ टी माइनस ओ आर, आर टी हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में, ओ टी माइनस ओ आर, इसलिए इसको यहाँ डायरेक्ट कर दीजिए। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच पासेस थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर एस टी नहीं आया है। अब इसको अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे डिफाइन होता है जानते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में पहले आर माइनस ए, जब हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आर माइनस ए यानी कि एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। अभी बी माइनस ए है तो बी हो गया आपका, यहाँ लिया है बी एक्स टू वाई टू जेड टू, और माइनस ए यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, और जेड टू माइनस जेड वन, फिर एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, और जेड थ्री माइनस जेड वन, ये इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस एक्स वन आर माइनस ए हो गया, बी माइनस ए क्या हो गया, बी का वहीं एस है एक्स टू माइनस एक्स वन, बी माइनस ए करेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, और जेड टू माइनस जेड वन, और फिर सी माइनस ए तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। तो ये कार्टेशियन फॉर्म होता है और ये वेक्टर फॉर्म होता है। ये दोनों को हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनाते वक्त इन दोनों का डायरेक्ट यूज करेंगे। ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, कि प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को ए और यहाँ से इंटरसेप्ट यानी कि ये एक्स एक्सिस को ए पर, यानी कि डिस्टेंस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ए है, यहाँ क्यू वाई एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस बी और जेड एक्सिस पर ओरिजिन से डिस्टेंस सी। तो ऐसे पी क्यू आर तीन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है प्लेन। तो इसका कोऑर्डिनेट ए जीरो जीरो, क्यू जीरो, बी जीरो और आर जीरो जीरो सी। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो मान लेते हैं कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब चूंकि ये पी ए जीरो जीरो से पास करेगा, सिंस इट पासेस थ्रू
A00, तो AX यानी कि A हो जाएगा, और ये 2 0 0 0 हो जाएगा, प्लस D इक्वल टू 0। अगेन इट पासेस थ्रू, इसको 1 मान लीजिए, इट पासेस थ्रू, यहाँ हम लोग जो वैल्यू ऑफ A है, देयरफॉर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस D बाई ए, लिखते चलेंगे। अगेन इट पासेस थ्रू, it passes through Q 0 B 0, तो उससे पास करेगा तो ये 0, ये केवल B बचेगा, 0 B और प्लस D इक्वल टू 0, देयरफॉर B इक्वल टू माइनस D बाई B। Similarly, it passes through, again since it passes through 0 0 C, तो देयरफॉर अब ये आपका 0 0 C केवल बचेगा, C और प्लस D इक्वल टू 0, ये कैपिटल C इक्वल टू माइनस D बाई C हो गया। अब ये A B C तीनों कांस्टेंट इसमें हम रख देंगे, देयरफॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ A B and C इट विल बी पुट, 1 है, 2 है, 3 है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन A। तो इस A में ये A B और C तीनों मान करके इसको तो उसमें रखेंगे A इन प्लेस ऑफ A माइनस D बाई ए हो जाएगा, माइनस D बाई ए एक्स माइनस D बाई बी वाई माइनस D बाई C जेड, और ये जो प्लस D है इसको हम माइनस D कर लेते हैं। माइनस D अगर कॉमन कर लेंगे, ये स्मॉल है, इट कैन बी रिटन एज एक्स बाई ए वाई बाई बी, माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो ही इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेक्ट फॉर्म है। ये इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, यानी कि अगर इसको हम वैसे समझें, देखिए ये एक प्लेन, एक नीचे का एक प्लेन हो गया, ऐसे रखते हैं तो, और ये बीच का एक प्लेन, 3 प्लेन में अगर हम इस पुस्तक को बांटते हैं तो हमें इस इक्वेशन का प्लेन निकालना है, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है। यह प्लेन इन दोनों ऊपर और नीचे के इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से गुजर रहा है, यानी कि पूरा लाइन जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है इसे ये पास हो रहा है। इसका इक्वेशन क्या है, यही फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए कि 2 प्लेन है, π1 और π2, इसका इक्वेशन दिया हुआ है r डॉट यूनिट वेक्टर n1 इक्वल टू d1 और r डॉट यूनिट वेक्टर n2 इक्वल टू d2, इन दोनों का है। ये क्या है, PQ जो है आपको दिख रहा है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ ये लाइन ऑफ इंटरेक्शन है। तो ये दोनों लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, PQ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन π1 एंड π2। तो मान लेते हैं कि इस PQ पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट T है, जिसका पोजीशन आर्बिट्ररी पॉइंट कोई भी इस PQ पर मान लेते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर T है इस पर। ये जब पोजीशन वेक्टर T है, इसका अगर इक्वेशन उस T के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T यूनिट वेक्टर n इक्वल टू d1 और T यहाँ यूनिट वेक्टर n2 इक्वल टू d2। इस PQ पर एक ऐसा आर्बिट्ररी पॉइंट लिए जिसका पोजीशन वेक्टर T है। अब ये चूंकि PQ दोनों π1 और π2 दोनों पर इंटरसेक्शन है, तो इक्वेशन ऑफ हम π1 लेते हैं, तो ये T एक इस PQ पर T यूनिट वेक्टर n इक्वल टू d1 एंड T यूनिट वेक्टर n2 इक्वल टू d2
ऐसा क्या हो जाएगा, ये दो प्लेन जो पाई और पाई टू को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने पर एक किसी भी रियल वैल्यूज लेमडा के लिए, तो ये टी n1 प्लस लेमडा n2, इसमें n2 लेमडा से लिया गया है, जोड़ा गया है, मल्टीप्लाई किया है, इसमें इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2, यानी कि इसमें लेमडा से इनटू करके इन दोनों को जोड़ा गया। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो जो इस PQ पर प्लेन बनेगा इसको ये रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि यह T आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो R के R दोनों में R और R, ये पोजीशन वेक्टर R है जो इस प्लेन और इस प्लेन दोनों का आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो T भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो उसी T को हम लोग R ले लेते हैं। R इंटू n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। तो ये रिप्रेजेंट द प्लेन पाई 3 करेगा, यानी कि ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पाई 1 एंड पाई 2। और मान लीजिए कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो इसका अगर ax1 पाई 1 का इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 है। तो दूसरा लेमडा इंटू a2x, ये पाई 2 का है, प्लस b2y प्लस c2z अब प्लस d2, ये इक्वल टू 0। ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा इसी का। ये क्या है, ये पाई 1 है, जिसे इसमें देख रहे हैं वही है R n1 लेमडा n2, d1 प्लस लेमडा d2 क्या हो जाएगा, d ही हो जाएगा। तो R n1 ये पहला a1x प्लस b1y प्लस 1z प्लस d1, ये पहला आपका इक्वेशन हो गया। और दूसरे का a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 दूसरा का। इन दोनों में क्या है, ये प्लस लेमडा इंटू पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू दूसरा प्लेन का इक्वल टू 0। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन होगा।